आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो उत्तराखंड मेंस 2024 है, उसके लिए मेंस की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, उससे रिलेटेड है। प्लस टेस्ट सीरीज, सिलेबस, इन सब का मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है, 2 तरह के बच्चे हैं, ठीक है? चलिए इसको ग्रीन से ले लेते हैं। अभी 2 तरह के बच्चे हैं। पहले वो होते हैं जो सीधे टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं, ठीक है? दूसरे वो हैं जो सिलेबस को खुद से पढ़ते हैं, प्लस पीवाईक्यूज देखते हैं और फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? ये वाले बच्चे हार्डली 1 से 2% होते हैं। जो टेस्ट सीरीज वाले हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि खुद से इतना प्रिपेयर करने जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, टेस्ट सीरीज से टाइम बचता है, नो डाउट। लेकिन जो लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आप एक चीज सोचना कि जो भी आप जहां से भी लगा रहे हो, तो क्या वो क्वेश्चन खुद टीचर बना रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या जो आप इवेल्युएशन करा रहे हो वो टीचर ही कर रहा है, कोई और तो नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, आपके और टीचर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप नहीं देख सकते हो कि उधर से आपको कौन क्या मटेरियल तैयार करके दे रहा है और कौन इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो टीचर है खुद, वो क्या करेगा, उसका एक एक मिनट बहुत प्रीशियस है, क्योंकि वो कहीं और लगाएगा तो उसको ज्यादा अर्निंग होती है। तो टीचर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते नहीं, ठीक है? क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, फीडबैक में, इवेल्युएशन में नहीं होते, ठीक। दूसरा, उत्तराखंड में बच्चे कम हैं, सीटें बहुत कम है, तो उस वजह से लोगों को प्रॉफिट इसमें होता नहीं, तो उतना दिलचस्पी भी लेते नहीं, ठीक है? सब यूपी में उस साइड में लगे रहते हैं। तो तीसरी चीज कि ये अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है? एक बंदा हायर किया इन्होंने, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, अकॉर्डिंगली उसको क्वेश्चन के दिए कि आपने एक क्वेश्चन चेक करने के इतने पैसे आपको मिलेंगे, और फिर आप आराम से, आपको कुछ नहीं करना, आपने टीचर के नाम पे टेस्ट सीरीज ली कि सर ये वाले सर है, ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बढ़िया होगी। पीछे से कौन चेक कर रहा है, कौन दे रहा है फीडबैक, किसी को नहीं पता। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन डिस्टोर्ट हो सकती है, और होती भी है, ठीक है? क्योंकि 90%, मोर देन 90% यहीं पे है, ठीक है? तो आपने अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, बहुत वाइजली किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपके 1-2 महीने अगर खराब हुए, आप फिर वापस नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए, इसमें मैं क्या आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देखिए, मैं पीवाईक्यूज आपको पहले बताता हूँ, सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, फिर मिनिमम रिसोर्स में आपको कैसे लिखना है, जो इवेल्युएशन होगा उसके फीडबैक पे हम बाद में आएंगे, ठीक है? तो पहले पीवाईक्यूज को देखते हैं। ये पेपर इकोनॉमी का है, उत्तराखंड का, ठीक है? मेंस का 2023 में जो हुआ था। इससे मेन पर्पस क्या है आपको, कि एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो पता चले, उसके आंसर भी पता चले, लेकिन एग्जामिनर अगर पेपर बनाएगा तो उसके दिमाग में देखिए क्या होगा। जनरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको उत्तराखंड के मेंस का 2024 का पेपर बनाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कि भाई चलिए सिलेबस दिखाइए क्या है। दूसरा, कि सिलेबस तो मैंने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम कैसे करने हैं। तो आप क्या करोगे कि अच्छा पी वाई क्यूज उठाएंगे इसके, एग्जामिनर भी ऐसे करता है, और देखेगा अच्छा ये चीज पूछी हुई है, ठीक। तो उसके लिए पीवाईक्यूज से पेपर बनाना ज्यादा इजी है। क्यों? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा, ठीक है, पहले तो उसे ये पता है कि ये सिलेबस से ही पूछा होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही थोड़ा और एडवांस फॉर्म में पूछ लूं, या फिर इससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लूं, तो रेलिवेंट रहेगा, सिलेबस से बाहर भी नहीं जाएगा। बस यही दिमाग में चलता है, और ऐसे ही आप अगर एनालाइज करोगे 12 का 16 का पेपर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, उसको बाद में एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा। एनालाइज क्या, वो आपको सामने सामने दिख जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। इसकी डेफिनेशन मैंने जानबूझ के नहीं दी है, क्योंकि सबको पता है, ओबियस है, ठीक। आपको क्या करना है, क्योंकि ये 20 वर्ड्स में पूछा हुआ है, आपने ये लिखा, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी डेफिनेशन है, प्लस ये वाला डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करना है, ठीक है? क्योंकि सब बच्चे डेफिनेशन ही लिख के आएंगे 20 नंबर में, आपने अगर ये ड्रॉ किया तो आपको आधा नंबर जरूर ज्यादा मिलेगा, ठीक है? ये श्योर है, क्योंकि आपने थोड़ा सा इनोवेशन किया, और इनोवेशन भी उलझुल नहीं, एकदम रेलिवेंट, ठीक। तो एक बात तो हुई ये। दूसरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उसने पूछ लिया। अगला क्वेश्चन कहां से पूछेगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बिल्कुल चाहे इसको लिख के रख लेना, यूएन की वेबसाइट पे जाना। नहीं तो ये सब काम मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन वो कुछ बाद में आएंगी वीडियोस, अभी पहले पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इस पे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ यूएन की साइट पे ग्रीन डेवलपमेंट पूछा हुआ है, मतलब टॉपिक दिया हुआ है। 1 सेकेंड। ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है? तो आपने ग्रीन डेवलपमेंट तैयार करना है।
ठीक है। और उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए, कीवर्ड्स दिए हुए, ठीक है, जैसे ग्रीन इकोनॉमी, तो आपने ये भी तैयार करना है। तो उसमें लगभग 6-7 कीवर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है उस पर, तो उसको वाइजली देखना। क्वेश्चन अगला इसी के एडवांस फॉर्म में आएगा, ठीक है, आप देख लेना जब पेपर आएगा, क्योंकि ये इजी भी है और इसकी डेफिनेशन वगैरह सब आपको मिल भी जाएगी। नेक्स्ट, उसने पूछा इंक्लूसिव ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, तो आप अपने मन की डेफिनेशन मत लिखना इसमें। इंक्लूसिव ग्रोथ पे ओईसीडी की डेफिनेशन है, ये आपने लिख ली, नहीं तो आप यूएनडीपी की लिख देना, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको मार्क्स अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर मैं बोलूंगा आपने डेफिनेशन जो भी लिखी, चाहे अपने मन से लिखना बना के, इस वाले डायग्राम को जरूर इंक्लूड करना है आपने, ठीक है। ये आपको जो एज है वो देगा ओवर अदर्स, अदरवाइज ये इतने डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जिसने लिखा तो लगभग या तो सबके सेम मार्क्स आएंगे या फिर उनके नहीं आएंगे, किसी के नहीं आएंगे क्योंकि उसने गलत लिख दिया तो। लेकिन अगर उसने सेम मार्क्स सबके आ रहे हैं तो डेफिनेशन के साथ आप ये लिखो, आपको एज मिलेगा। इसका एडवांस फॉर्म क्या पूछेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, अब आपसे ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास, इसका डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। बहुत हाई चांस है इसका डिफरेंस पूछने के, तो आप तैयार होके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट सेक्टर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में अलग अलग सेक्टर के कितने कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो आप इस पाई चार्ट से देख लेना, ठीक है। आप इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह पढ़ के जाएंगे ही, नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो जीडीपी वाला जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसका एडवांस फॉर्म देखिए, पहले तो आपने वही लिखना है कि कंट्रीब्यूशन लिख दिया आपने कि भाई एग्रीकल्चर का कितना है, सर्विस का कितना है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा डायग्राम, ये कुछ बार ग्राफ बना सकते हो कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कि किसका कितना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप लिख दो सर्विस का है, फिर इंडस्ट्री और सॉरी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लगभग सेम सेम आसपास ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, आपको इससे एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अगला इसमें पूछेगा क्या, आगे क्या पूछेगा, तो आपने जीडीपी की जो कैलकुलेशन होती है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, जैसे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये है एक जीवीए मेथड है, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो वो पूछेगा, तो यहां से पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ऐसे कुछ पूछ सकता है। लेकिन आपको जीडीपी वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना है, पूछेगा लगभग इसी के एक्सटेंशन में पूछेगा, तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने नीति आयोग की एमपीआई पूछी। अब ये पूछी क्यों थी, क्योंकि उस टाइम पे ये जस्ट रिलीज हुई थी, ठीक है, एग्जाम से कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी, तो इसलिए उसने पूछ ली। वो आप यहां से लिख लोगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या है ना, जो भी आप लिख रहे हो उसको बहुत इनोवेटिवली आपने प्रेजेंट करना है। इसने लास्ट के जो 3 स्टेट हैं वो पूछे हैं जो सबसे ज्यादा पुअरेस्ट थे, तो आप इनको एज इट इज ऐसे उठा के और इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दोगे ना, तो आपको हेल्प मिलेगी। नहीं कर सकते तो आप इतना डायग्राम उठाओ ये, और यहाँ पे बिहार, एमपी, यूपी ऐसे कुछ करके लिख दो, ठीक है। तो आपको यहां से एज मिलेगी, क्योंकि आप जो पूछा गया है वो तो आप लिख ही रहे हो, बहुत इनोवेटिवली लिख रहे हो, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसके आगे क्या पूछेगा, ठीक है। अगर उसे इंडेक्स यहीं से पूछनी है तो पहला तो गरीबी का टॉपिक आपका एवरग्रीन है, इसको एक बार जरूर करके जाना कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। मेजरमेंट पे पूछ रहा है, नीति आयोग का पूछ लिया है उसने, तो अगला काम क्या होगा कि नीति आयोग और यूएनडीपी ये दोनों एमपीआई रिलीज करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। 2-3 डिफरेंसेस हैं, जैसे फाइनेंशियल एसेट को काउंट करता है, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी काउंट कर रहा है, ठीक है। मैटरनल तो नीति आयोग का थोड़ा सा और वास्ट हो गया, तो मेन पर्पस है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना है, ये प्री में भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है पॉपुलेशन का। तो मैं आपको पहली चीज तो ये बता दूं कि पॉपुलेशन पे उसने पूछ लिया, अगला जो क्वेश्चन आएगा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस करेगा, तो वो है पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्स, कि रिसोर्स तो हमारे यहाँ देखिए कम हो रहे हैं, ये डायग्राम, ठीक है, और पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होगा, स्कार्सिटी होगा, क्राइसिस आएगा, और इसको मैनेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इस टाइप से
आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी में भी पूछा जा रहा है, रिपीटेड थीम है, यूपी पीसीएस में पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी पूछेगा। ठीक, अब उसने पॉपुलेशन ग्रोथ डिफाइन कराने के लिए बोला आपसे, और इंडिया का 1980 से लेके 2011 तक कैसा था। तो इसके लिए आप हल्का सा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपने डिफाइन किया, लेकिन ये डायग्राम जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है थॉमसन और नोटिस्टिन की, ये डायग्राम आपने जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि जो पहला स्टेज था इसको ये समझ लीजिए, सेकंड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज ये है, फोर्थ लगभग ये। ठीक है, तो अभी इंडिया में क्या चल रहा है ट्रेंड, ये जो 1981 से 2011 का पूछा है, तो वो ये वाला फेज था। ठीक है, ये वाला, तो यहां से आपने ऐसे तैयार करके जाना है, और इसको लिख देना कि इंडिया ड्यूरिंग 1981 टू 2011। तो ये आपको एज देगा, एडवांसमेंट होगा आपका थोड़ा सा। प्लस आपको एक चीज और करनी है, वो है माल्थस की थ्योरी। माल्थस की जो पॉपुलेशन पे उसके विचार हैं वो जरूर देखने हैं, कि एक सपोज ये रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज है, ये पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन रिसोर्स से ज्यादा हो जाएगी, संसाधनों से ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे चेक्स लगेंगे। चेक्स कौन से होंगे, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव चेक, तो पॉजिटिव चेक अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से हैं, जैसे फेमाइन। फेमाइन तो आप देख नहीं रहे हो कि फूड क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस रिपोर्ट है फाओ की, तो ये वैलिडेट कर रहा है माल्थस को। अगला देखिए, एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या, पेंडेमिक पड़ रही है क्या, कोविड-19 आपको नहीं दिख रहा। अर्थक्वेक उत्तराखंड में होते हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, तो ये एक तरह से माल्थस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और प्रिवेंटिव चेक्स भी सरकार ले रही है। ठीक है, तो आपने ऐसे टॉपिक तैयार करने हैं, इन्हीं चीजों पे आपको प्रैक्टिस भी करके जानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई का, कि आरबीआई ने लास्ट ये रेपो रेट पूछा हुआ है पूरा एक साल का, तो इस बार इसको तो आप अगर तैयार करोगे, अभी लिखोगे, तो इससे क्या फायदा, लेकिन इससे आइडिया लगा आपको कि आरबीआई का जो लास्ट ईयर का उसने जो भी इनिशिएटिव लिया है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये प्रिपेयर करके जाने हैं, क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्योंकि देखिए दो पॉलिसी हैं देश को जो चलाती है, एक है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जिसमें बजट वगैरह आता है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई वगैरह देखता है, इसको सरकार देखती है, तो आरबीआई भी इवेंचुअली सरकार ही है, लेकिन दोनों के वर्क थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी आप बजट पढ़ के जाओगे, मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द टू मेजर फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो विदेशी पूंजी है उसके दो बड़े क्या अवयव हैं, ठीक है, फॉर्म से। तो देखिए पहली चीज, फॉरेन कैपिटल सिर्फ आपको एफ डी आई एंड एफ आई आई यही नहीं होती, ये तो है, जो इसने दो मेजर पूछे हैं इसको लिख देना, लेकिन और क्या लिख सकते हो आप, मतलब इसमें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी पूछे तो लोन, लोन भी आता है इसमें, हम बाहर से तो लेते हैं। ग्रांट जो अनुदान है, ये देखिए लिखा हुआ इधर, अनुदान भी हम बाहर से लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ये अपनी हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका एक पार्ट हुआ जो उसने पहले पूछा, आप इसको इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, एफ डी आई और एफ आई आई दोनों का डिफरेंस, इसके लिए तैयार होके जाना है। और क्या तैयार होके जाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके जो कंपोनेंट है, ठीक है, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये करंट अकाउंट में होगा, ये कैपिटल में होगा। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स, सब पार्ट्स, तो ये आपको तैयार करना है। सॉरी, अपना हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह आपको प्रिपेयर करना है। इस पे मैं एक अलग से जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ बनाऊंगा, आप उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और फिर इवेल्युएशन का भी हम देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो पहले पहले इसी को निपटाते हैं। ठीक है, पीवाई के उसको एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू वी मेजर इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी हम कैसे मेजर करते हैं, तो पहले तो आप थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर सकते हो कि ये क्या है। एक मेथड है गिनी कोफिशिएंट का, आपने नाम सुना होगा, गिनी कोफिशिएंट, इससे मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, गिनी कौन है, गिनी कपिल शर्मा की वाइफ है ना, वाइफ है। तो कपिल शर्मा और गिनी ये दोनों अगर शादी करते हैं, ठीक है, और उसमें दोनों 1 रुपया भी, मतलब 0 रुपया एक्सचेंज करते हैं, मतलब कोई पैसा नहीं दिया जाता,
तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्टेटस इक्वल होगा, तभी तो दोनों पैसे नहीं दे रहे कोई किसी को। पैसा मतलब ये डाउरी, एज ए डाउरी, जो गलत चीज है, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल है। लेकिन कपिल और गिनी अगर 1 रुपया भी देते हैं, दैट मीन्स देर इज अ इनइक्वेलिटी। तो बस ऐसे ही मेजर करता है गिनी कोफिशिएंट के 0 से लेके 1 तक। 1 पे मतलब परफेक्ट इनइक्वेलिटी और 0 पे परफेक्ट इक्वेलिटी, ठीक है। परफेक्ट इक्वेलिटी है, समानता है, और यहाँ पे इनइक्वेलिटी है, असमानता है 1 नंबर पे। इसके बीच में कहीं अगर कोई कंट्री लाई कर रही है तो उस पर रैंकिंग होती है, ठीक है। इनकम इक्वेलिटी का यही है मेजरमेंट का, कोई इशू नहीं है। अगला पूछा है व्हाट इज मोनेटाइज डेफिसिट, कि जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका कुछ रेवेन्यू है, कुछ इसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जब देखिए कुछ इनोवेटिव डायग्राम आपको ऐसे ही ट्राई करने हैं कि ये सरकार का रेवेन्यू है, क्योंकि बढ़ता रहेगा रेवेन्यू, आय, और ये है खर्च, ठीक है। तो जब खर्च आय से ज्यादा हो जाए तो आप कहीं से पैसा लेके आओगे, ठीक है, इस खर्च को पाटने के लिए, कम करने के लिए। उसी को मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बोलते हैं, क्योंकि घाटा है, इस घाटे का मोनेटाइजेशन। तो आप कैसे कर सकते हो कि आप ज्यादा मनी प्रिंट कर लो, ये एक तरीका है, ठीक है। चलिए इसको ग्रीन से लेते हैं। अगला तरीका क्या है कि जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, दैट मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई सरकार क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी आरबीआई को देगी, आरबीआई उसे मार्केट में बेच देगा, मार्केट से पैसा उठा के सरकार को वापस कर देगा, ठीक है। तो ऐसे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता है, उस टाइम पे न्यूज में था, इसीलिए पूछा है। इस तरीके के टॉपिक बहुत रेयर चांस है कि वो पूछे जाए, क्योंकि उस टाइम पे सरकार ने एक पाइपलाइन इंट्रोड्यूस की थी, उस वजह से मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट काफी न्यूज में था, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो मींस छोटा वाला, फाइनेंस मतलब आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए डेफिनेशन तो आप कहीं से भी लिख लेंगे, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन आपको इसमें इंक्लूड क्या क्या करना है कि पेंशन, ठीक है, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब चीजें, और आपकी कैपिटल, माइक्रो कैपिटल, जैसे जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एमएसएमई हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए, और भी जो गरीब, मार्जिनलाइज्ड, पुअर और बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए जो फाइनेंस का सिस्टम होता है उसी को माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग टूल्स हैं, आपको इनोवेटिवली उनको, पहले आपने डेफिनेशन लिख दी जो भी है, फिर थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस के ऐसे टूल जरूर ड्रॉ कर देना, ठीक है। इससे आपका ना थोड़ा सा जो आप बोलना चाहते हो वो इस डायग्राम्स के थ्रू कन्वे हो जाएगा आपका आइडिया एग्जामिनर को, ठीक है। अदरवाइज आप दिमाग में कुछ भी लेके बैठे हैं, एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा, समझेगा वो चीज जो आप लिख के आए हैं, ठीक। नेक्स्ट है 3 बड़े टैक्स पूछे हैं उत्तराखंड के, तो ये उत्तराखंड का बजट इकोनॉमिक सर्वे मेंस के लिए करके जाना है, ये वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मेजर, तो मेजर में देखिए डैम तो ये बहुत सारे हैं भाई, एक टिहरी लिख देना, ठीक है, मनेर बहाली काफी न्यूज में क्या काफी बड़ा है, और फिर इनमें से कोई भी लिख देना, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ ऐसे मेंशन करने से नहीं होगा, आपने क्या करना है कि टिहरी लिखा, टिहरी कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी रिवर पे है, ठीक है, बस इतना, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट डैश करके आपने लिख दिया, तीसरा ये, आपके 20 वर्ड्स हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब ये सब इसने, देखिए ये उत्तराखंड का जो अपना ऑप्शनल का पेपर इस बार पूछेगा ना, पेपर 5th और 6th, उसमें इन सब चीजों को हम देख लेंगे, उसी में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैं आपको यहाँ डिस्कस करके निकल जाऊंगा, आपको इससे हेल्प नहीं होगी, क्योंकि जब उसमें डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूछने के चांस किस क्वेश्चन के ज्यादा हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाना। देखिए होता क्या है ना, आपके अगर ये 50 क्वेश्चन या फिर मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उन 30 क्वेश्चन का थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म भी तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इन 30 में से 10 से अगर 12 क्वेश्चन आपके वहीं से फंसते ही हैं, जो कि ऑब्वियस है। मेंस का बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है, सिलेबस भी डिफाइंड है, टॉपिक भी डिफाइंड है, आपकी तैयारी बताती है कि आप किस हिसाब से उसको करके गए हो। तो आपके अगर 15 क्वेश्चन भी आप एकदम बहुत बढ़िया से आपको आते हैं, तो फटाफट उनको लिखो, प्लस
आपको 15 के बाद लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जो आपको पढ़े होंगे लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आते। तो 15 प्लस 7 क्वेश्चन आपने ये भी लिख लिए। अब 8 क्वेश्चन आपको लॉजिकली सोच के समझ के लिखने होते हैं। ये 8 क्वेश्चन आप कितनी भी तैयारी करके चले जाओ आपको नहीं आएंगे। आपको तरीके से लिखना आना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता ही ना चले कि इनको आता है या नहीं आता। ठीक है, तो स्मार्ट प्ले करना और जो आगे का इवैल्यूएशन का सिस्टम है प्लस वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस इकोनॉमी के पेपर को पूरा करते हैं, ऐसे हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ऐसे करेंगे, हिंदी करेंगे, जितने पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर फटाफट हम पूरा करके फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे एडवांस करना है। सो थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने आपकी जो भी एडवाइस है वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।